जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अमित रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एसएससी सीपीयू 2022 में 9 शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था उसके जीके जीएस प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे थे। टोटल 400 इम्पोर्टेंट प्रश्न है जीके जीएस का, जिसमें हमने पिछले दो वीडियो में 100 नंबर प्रश्न तक हम लोग कवर कर चुके थे। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये सब ओरिजिनल प्रश्न है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 101 नंबर प्रश्न से। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला प्रश्न है नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है 102 नंबर, गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंध जुड़ा हुआ था? इसका सही आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना, और इसका लक्ष्य था गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का। नेक्स्ट है कालबेलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलता है, खासकर कालबेलिया नृत्य। तो कालबेलिया नृत्य कहाँ पे है? राजस्थान। अभी ही याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है 104 नंबर प्रश्न, डॉलर बहू किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डॉलर बहू सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है 105 नंबर प्रश्न, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है युवराज सिंह। युवराज सिंह का आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है 106 नंबर प्रश्न, 15वीं शताब्दी ईस्वी में सत्रिया नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महापुरुष शंकर देव। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। और सत्रिया नृत्य बात करें तो कहाँ की है? तो असम का है। 107 नंबर, किसने ब्राह्मण के निरंतर विस्तार की अवधारणा की खोज की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडविन हवल। एडविन हवल। नेक्स्ट 108 नंबर प्रश्न, किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है 109 नंबर प्रश्न, माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1757 में किस युद्ध के बाद शुरू हुआ था? उसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद। 110 नंबर प्रश्न है, किसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो उसका सही आंसर है स्कॉर्बिक अम्ल के कारण स्कर्वी रोग होता है। 111 है, कौन सा देश पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? उसका सही आंसर है भारत। ये आपका करंट अफेयर्स का सवाल है। नेक्स्ट है 112 नंबर, किस प्रकार के अवसंरचना विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू की गई थी? तो बात करें प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ये किससे संबंधित है? तो परिवहन ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। आप देख सकते हैं ये सब प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। यही सब प्रश्न आपको पूछा जाता है और यही सब प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो फिर नेक्स्ट है 113 नंबर प्रश्न, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? इसका सही आंसर है डांडिया रास। नेक्स्ट है 114 नंबर, किस विद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। नेक्स्ट है 115 नंबर प्रश्न, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा किरण देसाई। 106 नंबर है, कौन सा नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्रिया। ये अभी भी क्वेश्चन आया था पिछले को। 117 नंबर है, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हारमोनियम। नेक्स्ट है 118 नंबर प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिकों पर मौलिक कर्तव्य लागू होता है। नेक्स्ट है 119 नंबर, भारत में पहली बार ICC T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2016 में ICC T20 विश्व कप पहला मेजबानी भारत में किया था। 120 नंबर प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1504। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछ सकता है कि आगरा की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने किया। और कब किया? तो 1504 ईस्वी में किया। 121 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो इसका सही आंसर होगा 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 122 नंबर प्रश्न है,
कौन सा तरल सोना और प्लेटिनम जैसे उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ल राज। इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ल राज। नेक्स्ट है 123 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। आप लोग आर्टिकल जरूर याद कर लीजिएगा, लुसेंट हो या स्पीडी हो, किसी से भी जितने भी आर्टिकल है इंपॉर्टेंट एक लिस्ट होगा, उसमें आर्टिकल से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो संयुक्त बैठक 108 से संबंधित है। नेक्स्ट है 124 नंबर, भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत घराने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेनिया। नेक्स्ट है 125 नंबर, प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान किस घराने से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैहर। 126 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने कंपनी के बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था, किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1765 में। 127 नंबर प्रश्न है, 15 मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिला न्यायाधीश थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 महिला न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है 128 नंबर प्रश्न, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के वास्तविक विकास दर लगभग कितना था? देखिए ये कितना अच्छा प्रश्न है, ये सब प्रश्न जल्दी कोई स्टूडेंट सही नहीं कर सकता है। तो 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक विकास दर था, 9वां का था 5.4% और 10वां पंचवर्षीय योजना का 7.6%। आप लोग ध्यान रखिएगा डाटा। नेक्स्ट है 129 नंबर प्रश्न, किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? तो इसको सही आंसर है इसका दून। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटी को हम लोग दून कहते हैं। नेक्स्ट है तत्व परमाणु क्रमांक 87 किसका है? तो फ्रेंसियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 87 है। ये साइंस का प्रश्न है। 31 है, नीरज सी चौधरी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। नेक्स्ट है, जावा सांस्कृतिक उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो जावा सांस्कृतिक उत्सव आपको झारखंड में मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 133 नंबर प्रश्न, कौन सा एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूमर। नेक्स्ट है, अकबर के प्रशासन के तहत दहसाला प्रणाली किससे संबंधित था? तो दहसाला प्रणाली आपको भू राजस्व प्रणाली से संबंधित था। नेक्स्ट है 135 नंबर, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन आपको बता दें 1907 में हुआ था। 136 नंबर प्रश्न है, प्रथम यूनिफाइड एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 137 नंबर प्रश्न, भारत में महिला क्रिकेट विश्व कप कितनी बार जीता है? तो महिला क्रिकेट विश्व कप अभी तक एक बार भी महिला लोग नहीं जीते हैं, ध्यान रखिएगा। 138 नंबर है, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा दंतीदुर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 139 है, तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तवा बांध आपको कहा है एमपी में। नेक्स्ट है 140 नंबर प्रश्न, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित कौन सी नीति पेश की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत का सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं कहीं ना कहीं आपको रिपीटेड मिलेगा और यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग ये सब प्रश्न को बढ़िया से देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। 141 नंबर है, कौन सा प्रकार के तत्व आवर्त सारणी के सबसे बाहर बाएं समूह में लेफ्ट साइड में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु। ये साइंस का प्रश्न है। 142 नंबर 142 नंबर में देखिए, मैचों में न्यूनतम ओवर दर क्या होती है? यहाँ टेस्ट मैच होगा, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर दर क्या होती है? तो 15 ओवर प्रति घंटा। नेक्स्ट है 143 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार या कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 166। नेक्स्ट है 144 नंबर प्रश्न, 144 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान से संविधान से ली गई है? तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है 145 नंबर, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा 13%। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का
अंतर कितना है, तो 16.68%। आप देख सकते हैं कि अब क्वेश्चन का ट्रेंड कितना बदल चुका है। पहले केवल पुरुष या महिला पूछता था, आजकल अंतर पूछ रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए और ये कंटेंट को तैयार कीजिए। नेक्स्ट है 147 नंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 148 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। आर्टिकल से भी आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। 149 नंबर प्रश्न, चक्री एक सामूहिक गीत है, यह किस राज्य का लोक संगीत का एक लोकप्रिय रूप है, तो चक्री कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है और लास्ट प्रश्न है 150 नंबर प्रश्न, 30 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो थॉमस बॉक थे। तो आप देख सकते हैं हम लोग टोटल 150 प्रश्न कवर कर चुके हैं। लगभग हम लोग को 400 प्लस प्रश्न तक जाना है और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पिछला सभी 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगर आप पिछला 2 वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल अमित रेलवे में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे एवं सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा कि एक ऑथेंटिक चीज़ उनको भी मिलेगा और उनका तैयारी पुष्ट होगा और मेरा थोड़ा सा सहयोग उनके लिए होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।